नमस्कार दोस्तों। नदी से मिली उस पुरानी संदूकची ने मीरा का पूरा अतीत बदल दिया। कभी कभी हमारी ज़िंदगी में कोई ऐसा राज छिपा होता है जिसका सच सामने आते ही पूरा अतीत बदल जाता है। नदी किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में रहने वाली मीरा को भी अपनी ज़िंदगी के बारे में बहुत कम पता था। वह अपनी बूढ़ी नानी के साथ गरीबी में रहती थी और उसे लगता था कि उसके माता पिता की मौत एक हादसे में हुई थी। लेकिन एक तूफानी रात नदी से बहकर आई एक पुरानी संदूकची ने उसकी पूरी जिंदगी का सच बदल दिया। आखिर उस संदूकची में क्या था और गांव का सबसे ताकतवर आदमी उसे पाने के लिए इतना बेचैन क्यों था? आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। नदी के किनारे ऊंचे ऊंचे सरकंडों और हरे पेड़ों के बीच एक छोटी सी झोपड़ी थी। झोपड़ी मिट्टी और सूखी घास से बनी थी। बारिश के दिनों में छत से पानी टपकता था और सर्दियों में ठंडी हवा दीवारों के छोटे छोटे छेदों से अंदर आ जाती थी। उसी झोपड़ी में 22 साल की मीरा अपनी बूढ़ी नानी जमुना के साथ रहती थी। मीरा बचपन से ही बहुत मेहनती थी। सुबह सूरज निकलने से पहले वह उठ जाती, नदी से पानी भरकर लाती, चूल्हा जलाती और नानी के लिए चाय बनाती। घर में खाने को ज़्यादा कुछ नहीं था। कभी बाजरे की रोटी मिलती तो कभी सिर्फ सूखी रोटी और नमक। लेकिन मीरा कभी शिकायत नहीं करती थी। एक सुबह नानी ने अपनी थाली की रोटी का आधा हिस्सा मीरा की तरफ बढ़ाते हुए कहा, बेटी तू खा ले, मुझे भूख नहीं है। मीरा मुस्कुराकर बोली, नानी मुझे पता है आपको भूख लगी है। आप हमेशा अपनी रोटी मुझे दे देती हो। आज हम दोनों आधी आधी खाएंगे। दोनों ने रोटी बांटकर खाई। नानी मीरा को प्यार से देखती रही, लेकिन उनकी आंखों में एक ऐसा डर था जिसे मीरा समझ नहीं पा रही थी। मीरा ने पूछा, नानी आप परेशान क्यों हो? नानी ने नजरें चुराकर कहा, कुछ नहीं बेटी, उम्र हो गई है इसलिए थकान रहती है। मीरा चुप हो गई, लेकिन उसके मन में सवाल जरूर पैदा हो गया। मीरा को बचपन से एक बात परेशान करती थी। उनकी झोपड़ी गांव से काफ़ी दूर थी। गांव में पक्के मकान थे, बाजार था, स्कूल था और लोगों के बीच हमेशा चहल पहल रहती थी। लेकिन नानी कभी मीरा को गांव में ज़्यादा देर रुकने नहीं देती थी। जब भी मीरा पूछती, नानी हम गांव में जाकर क्यों नहीं रहते, नानी हमेशा एक ही जवाब देती, कुछ लोगों से दूर रहना ही अच्छा होता है। मीरा पूछती, कौन लोग? लेकिन नानी चुप हो जाती। वह हमेशा कहती, कुछ बातें जितनी जल्दी भूल जाओ उतना अच्छा है। मीरा को यह बात बिल्कुल समझ नहीं आती थी। एक शाम मीरा जंगल से लकड़ियां लेकर लौट रही थी। झोपड़ी के पास पहुंचते ही उसने देखा कि थोड़ी दूर एक आदमी खड़ा था। उसने काली पगड़ी पहन रखी थी और हाथ में चमड़े की पुरानी थैली थी। मीरा ने जैसे ही उसे देखा, वह आदमी तुरंत घोड़े पर बैठा और गांव की ओर चला गया। मीरा दौड़कर झोपड़ी में पहुंची। नानी यहाँ कोई आदमी आया था? नानी का चेहरा अचानक बदल गया। कौन आदमी? काली पगड़ी वाला। वह अभी यहीं खड़ा था। नानी ने तुरंत दरवाज़ा बंद कर दिया। मीरा, अगर वह आदमी दोबारा आए तो उससे बात मत करना। मीरा हैरान रह गई। लेकिन नानी, वह कौन था? नानी ने जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा, तू मुझसे वादा कर कि उससे कोई बात नहीं करेगी। मीरा ने सिर हिला दिया, लेकिन अब उसका शक और बढ़ गया था। उस रात अचानक तेज आंधी आई, बादल गरजने लगे, नदी का पानी भी तेजी से बढ़ने लगा।
आधी रात के करीब मीरा की नींद एक जोरदार आवाज़ से खुली। छपाक, जैसे कोई भारी चीज नदी में गिरी हो। मीरा उठकर बाहर आई। नानी भी उसके पीछे आ गई। नदी का पानी उफान मार रहा था। तभी मीरा की नज़र नदी किनारे कीचड़ में फंसी एक चीज पर पड़ी। वह लकड़ी और लोहे से बनी एक पुरानी संदूकची थी। मीरा ने उसे खींचकर बाहर निकाला। नानी देखो, इसमें कुछ है। नानी ने संदूकची देखते ही मीरा का हाथ पकड़ लिया। उनके चेहरे का रंग उड़ गया। इसे अंदर मत लाना। मीरा चौंक गई। क्यों? नानी ने घबराकर कहा। इसे वापस नदी में फेंक दे। लेकिन क्यों नानी? बस मेरी बात मान। मीरा ने पहली बार नानी को इतना डरा हुआ देखा था। उस रात नानी सो गई, लेकिन मीरा को नींद नहीं आई। उसकी नज़र बार बार संदूकची पर जा रही थी। आखिर उसने धीरे से संदूकची खोली। अंदर पुराने कपड़े में लिपटे कुछ कागज थे। एक छोटी चांदी की पायल थी और सबसे नीचे एक पुरानी तस्वीर। मीरा ने तस्वीर उठाई। तस्वीर में एक जवान औरत एक छोटी बच्ची को गोद में लिए खड़ी थी। मीरा के हाथ कांपने लगे, क्योंकि वह बच्ची बिल्कुल उसी जैसी दिख रही थी। तस्वीर के पीछे लिखा था, मेरी बेटी मीरा के लिए। मीरा की आंखें फैल गई। यह मेरी माँ है। तभी पीछे से नानी की आवाज़ आई, तूने इसे खोल दिया? मीरा पलट गई। नानी की आंखों में आंसू थे। मीरा ने कांपती आवाज़ में पूछा, नानी, यह मेरी माँ है? कुछ पल तक नानी चुप रही, फिर धीरे से ज़मीन पर बैठ गई। हाँ बेटी, मीरा की आंखों से आंसू निकल पड़े। आपने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? नानी ने गहरी सांस ली, क्योंकि मैं तुझे बचाना चाहती थी। नानी ने अपनी कहानी शुरू की। 20 साल पहले वे इसी गांव में रहती थी। मीरा की माँ सरिता बहुत मेहनती लड़की थी। उसके पिता यानी मीरा के नाना के पास नदी के किनारे थोड़ी ज़मीन थी। वह ज़मीन बहुत उपजाऊ थी। गांव का सबसे अमीर आदमी रघुवीर सिंह उस ज़मीन को खरीदना चाहता था। वह वहाँ अनाज की बड़ी मंडी बनाना चाहता था, लेकिन मीरा के नाना ने ज़मीन बेचने से साफ मना कर दिया। रघुवीर ने उन्हें बहुत डराया धमकाया। फिर एक बरसात की रात नदी में भयंकर बाढ़ आई। मीरा के नाना की नाव नदी में पलट गई और उनकी मौत हो गई। रघुवीर ने मौका देखकर जमीन के नकली कागज बनवा लिए। सरिता को जब इसका पता चला तो उसने विरोध किया, लेकिन तभी एक और हादसा हो गया। सरिता की छोटी बेटी मीरा उस समय सिर्फ 2 साल की थी। सरिता अपनी बेटी को लेकर गांव छोड़ना चाहती थी। उसने असली ज़मीन के कागज एक संदूकची में छिपा दिए थे, लेकिन उसी रात वह नदी के तेज बहाव में बह गई। नानी ने मीरा को किसी तरह बचाया। इसके बाद वह उसे लेकर गांव से दूर चली गई। मीरा की आंखों से आंसू बह रहे थे। तो मेरी माँ मुझे छोड़कर नहीं गई थी? नानी ने उसे गले लगा लिया। नहीं बेटी, उसने आखिरी सांस तक तुझे बचाने की कोशिश की थी। तभी बाहर घोड़े की आवाज़ आई। दोनों चुप हो गई। झोपड़ी के बाहर वही काली पगड़ी वाला आदमी खड़ा था। उसने जोर से कहा, बूढ़ी औरत, संदूकची हमें दे दो।
मीरा डर गई। नानी ने उसे अपने पीछे कर लिया। आदमी फिर बोला, हमें पता है कि संदूकची तुम्हारे पास है, उसे दे दो वरना यह झोपड़ी भी नहीं बचेगी। मीरा ने नानी की तरफ देखा। नानी, इसे कैसे पता? नानी ने धीमे से कहा, रघुवीर को शायद पता चल गया है कि संदूकची नदी से मिल गई है। मीरा ने संदूकची छिपा दी, लेकिन तभी उसकी नज़र झोपड़ी के पुराने चूल्हे पर पड़ी। उसे याद आया कि नानी हमेशा कहती थी, इस चूल्हे को कभी मत तोड़ना। मीरा ने जल्दी से चूल्हे की एक ईंट हटाई। नीचे मिट्टी में कपड़े का एक बंडल छिपा था। उसमें एक पुरानी डायरी थी। मीरा ने डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, अगर मेरी बेटी मीरा कभी यह डायरी पढ़े तो उसे बताना कि उसके पिता की मौत कोई हादसा नहीं थी। मीरा के हाथ कांपने लगे। अगले पन्ने पर लिखा था, रघुवीर हमारी ज़मीन हथियाना चाहता है, लेकिन असली कागज मेरे पास सुरक्षित है। अगर मैं वापस न आऊं तो मेरी बेटी को उसका हक जरूर दिलाना। मीरा की आंखें भर आई, लेकिन डायरी का आखिरी पन्ना सबसे रहस्यमय था। उस पर लिखा था, मेरी मदद करने वाला एक आदमी है, उसका नाम हरिया है। मीरा ने नानी की तरफ देखा। हमें हरिया को ढूंढना होगा। नानी डर गई। नहीं बेटी, रघुवीर बहुत ताकतवर है। मीरा ने दृढ़ आवाज़ में कहा, अब मैं डर कर नहीं बैठूंगी। मेरी माँ ने मेरे लिए यह सच बचाया था। अगली रात मीरा और नानी गांव के पुराने हिस्से में रहने वाले हरिया पटेल के घर पहुंची। दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से आवाज़ आई, कौन? मीरा ने कहा, मैं सरिता की बेटी मीरा हूँ। कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर दरवाज़ा खुला। सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसने मीरा को देखते ही कहा, तू बिल्कुल अपनी माँ जैसी है। मीरा ने संदूकची के कागज़ उसके सामने रख दिए। हरिया की आंखें भर आई। मुझे पता था एक दिन यह सच जरूर सामने आएगा। उसने बताया कि सरिता ने मरने से पहले उससे मदद मांगी थी। हरिया के पास ज़मीन के पुराने रिकॉर्ड की जानकारी थी, लेकिन रघुवीर ने उसे धमकाकर चुप करा दिया था। मीरा ने पूछा, क्या आप अब सच बताएंगे? हरिया ने कहा, अब नहीं डरूंगा बेटी, बहुत साल डर कर जी लिया। अगले दिन गांव की चौपाल में सभी लोग जमा हुए। रघुवीर भी वहां पहुंचा। वह हंसते हुए बोला, एक लड़की कुछ पुराने कागज लेकर मेरी ज़मीन छीनने आई है। मीरा चुप रही। हरिया आगे आया। उसने कहा, यह ज़मीन रघुवीर की नहीं है। रघुवीर चिल्लाया, तुम झूठ बोल रहे हो। हरिया ने पुराने रिकॉर्ड सबके सामने रख दिए। फिर संदूकची से मिले असली कागज भी सामने रख दिए। गांव के पुराने पटवारी ने कागज देखकर कहा, ये दस्तावेज असली हैं। नदी के किनारे की ज़मीन मीरा के परिवार के नाम थी। चौपाल में खामोशी छा गई। रघुवीर का चेहरा उतर गया। धीरे धीरे लोगों को पता चला कि उसने कई गरीब परिवारों की ज़मीन इसी तरह अपने नाम करवाई थी। गांव के बुजुर्ग ने कहा, रघुवीर, दौलत के घमंड में तूने बहुत लोगों का हक छीना है। अब हिसाब देने का समय आ गया है। रघुवीर के पास कोई जवाब नहीं था।
आखिरकार जमीन का अधिकार मीरा और उसकी नानी को वापस मिल गया। मीरा ने अपनी ज़मीन पर बड़ा महल नहीं बनवाया। उसने पहले अपनी पुरानी झोपड़ी की मरम्मत करवाई, फिर नदी के किनारे एक छोटा सा गन्ने के रस का ठेला लगाया। धीरे धीरे वहाँ लोग आने लगे। मीरा मेहनत करती रही। कुछ महीनों बाद उसने एक छोटी सी दुकान खोल ली। दुकान के बाहर उसने एक बोर्ड लगाया, सरिता गन्ना रस केंद्र। नानी ने बोर्ड पढ़ा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। तूने अपनी माँ का नाम फिर से जिंदा कर दिया। मीरा ने मुस्कुराकर कहा, नानी, माँ ने मुझे जन्म दिया था, लेकिन आपने मुझे जीना सिखाया है। नानी ने उसे सीने से लगा लिया। एक दिन दुकान की सफाई करते हुए मीरा को वही पुरानी संदूकची दिखाई दी। उसने उसे फिर से खोला। नीचे एक छोटी सी जगह में कुछ और छिपा था, एक कागज और वही चांदी की पायल की दूसरी जोड़ी। कागज पर सरिता की लिखावट थी, मीरा, अगर तू यह पढ़ रही है तो समझना कि मैंने तुझे कभी छोड़ा नहीं था। हालात ने मुझे तुझसे दूर किया था। मेरी आखिरी इच्छा है कि तू डरकर नहीं बल्कि हिम्मत से अपनी ज़िंदगी जीना। मीरा कागज को सीने से लगाकर रोने लगी। नानी उसके पास आई। मीरा ने आसमान की तरफ देखा। माँ, आज आपका सपना पूरा हो गया। नदी पहले की तरह बह रही थी। हवा में गन्ने की खुशबू थी और जिस जगह कभी एक गरीब लड़की अपनी नानी के साथ भूख में रात गुजारती थी, वहीं अब एक छोटी सी दुकान लोगों की मुस्कुराहट से भरी रहती थी। मीरा ने नानी का हाथ पकड़ा। दोनों नदी किनारे बैठ गई। नानी ने कहा, देख बेटी, सच को चाहे जितना दबा दो, एक दिन वह नदी की तरह अपना रास्ता बना ही लेता है। मीरा मुस्कुराई। और मेहनत? नानी बोली, मेहनत उस रास्ते को मंजिल तक पहुंचाती है। सूरज धीरे धीरे नदी के पीछे डूब रहा था। मीरा की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे दुख के नहीं, खुशी के थे। मुश्किल हालात इंसान को तोड़ने नहीं, मजबूत बनाने आते हैं। कभी किसी का हक मत छीनिए और कभी अपने हक के लिए आवाज़ उठाने से मत डरिए। सच देर से सामने आ सकता है, लेकिन अगर इंसान हिम्मत और मेहनत नहीं छोड़ता तो जीत आखिरकार उसी की होती है। दोस्तों, आपको मीरा की यह रहस्यमयी और भावुक कहानी कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कथा कहानी 13 को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए रहस्य और नई सीख के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।